5 दिसंबर। आनंद रस रत्नाकर। महात्माओं की युक्तियाँ। कल के पृष्ठ में मन की शक्ति के बारे में परम पूज्य महाराज श्री ने भक्ति योग में इसी ग्रंथ में, जिससे आज का भी पृष्ठ लिया गया है, तो भक्ति योग में कल महाराज श्री ने मन की शक्ति यानी पावनी शक्ति, पातनी शक्ति नहीं, पातनी शक्ति मैंने बताया वो देखना हो तो 282 मन का स्वभाव। तो मन का स्वभाव है हम लोगों को उसके जो संस्कार है मन के, वो रजस और तमस प्रधान है प्राय सभी लोगों के। कुछ लोगों की बात छोड़ दीजिए जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत साधना की है, तो उनको तो जन्म से ही आप देखेंगे कि वो सात्विकता, ऐसे परिवार में पहली बात है जन्म लेते हैं, उच्च कुल में, ब्राह्मण परिवार में, और ठाकुर जी उनको ऐसे परिवार में जन्म देते हैं ताकि जहाँ तक उन्होंने अपने पूर्व जन्म की साधना की है उससे और आगे बढ़ सके। सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। 6ठे अध्याय में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से ये बात कही है कि ऐसे जो पूर्व के साधन किए हुए साधक हैं उनको मैं पवित्र श्रीमंतों के घर में उनका मतलब जन्म होता है, उनको मैं जन्म देता हूँ। तो प्राय बाकी जितने सामान्य लोग हैं, रजस और तमस की अधिकता होने के कारण, यानी सात्विकता बहुत कम, नहीं के बराबर, तो इसलिए मन का स्वभाव है कि वो विषयों की ओर, संसार की ओर दौड़ता है। तो वहाँ हमने महाराज ने सावधान किया उस पृष्ठ में मन के स्वभाव में कि उससे बचना है, पतन की ओर। पातनी शक्ति जो है उससे तो जो भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया है, जिस उद्देश्य के लिए दिया है, तो अगर उसको हम इसी में गंवा देंगे भोग आदि में, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज महाराज श्री बताएंगे महात्माओं की युक्तियाँ, उसमें दूसरा पैराग्राफ है। वेद में आया है, इस जीवन में भगवान को जान लिया तो जीवन सफल हुआ, और उन्हें यदि जीवन में नहीं जाना तो महान हानि हुई। यह चेद वेदीन अथ सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। उपनिषद में आया है कि अगर इस जीवन में भी सत्संग प्राप्त होने के बाद भी इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का प्राचीन मंदिर जिसमें हम लोग ठाकुर श्री राधा गिरधर गोपाल के सामने बैठ के सत्संग कर रहे हैं, है ना, इतना सुंदर वातावरण, और वहीं रहने को मिल जाए। कुछ लोग तो बेचारे, है ना, व्याकुल रहते हैं। शहर के लोग जिनको इस प्रकार की छटपटी लगती है, वो तो चाहते हैं कि हमको वृंदावन धाम मिले, और वृंदावन धाम में भी ऐसा शांति वाला स्थान। तो अगर उसके बाद भी जीवन सफल नहीं हुआ तो महान हानि हुई, महती विनष्ट, इससे बढ़कर हानि नहीं। अध्यात्म में कुछ रुपए पैसे की हानि हो गई, है ना, या शरीर के कुछ रोग आदि हो गया, उसको हानि नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अगर उसी शरीर में हमने ये काम कर लिया तो कहते हैं कि भगवान को जान लिया तो जीवन सफल हुआ। आजकल लोगों का जो है मापदंड कि भाई इतनी बड़ी नौकरी मिल गई, इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा वेतन, इतना बड़ा पैकेज, तो जीवन सफल हुआ। तो ये सांसारिक मापदंड की यहाँ अध्यात्म में कोई गणना नहीं है। तो मन की शक्ति में पावनी शक्ति,
कल हम लोगों ने पढ़ा कि पावनी शक्ति के लिए क्या करना होगा। एक कथा भी सुनाई महाराज जी ने कि वो संत जो थे, यानी आप कल्पना करें कि मन ही मन ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे और वो जो उनका मालिक था उसने धक्का दे दिया और गरम गरम कढ़ी कटोरे में से गिर पड़ी। तो महाराज ने कल कहा था कि यदि तुमको इस घटना के संबंध में शंका होती है कि मन में संकल्पित कढ़ी स्थूल रूप धारण करके बाहर कैसे गिर सकती है, तो इसका यही अर्थ है कि तुमको मन की शक्ति ज्ञात नहीं है। यानी जितने हम लोग बैठे हैं सब में वो मन की शक्ति है, पर हमको वो मन की शक्ति शास्त्र में जो बताया जा रहा है उसमें हमारी श्रद्धा है, उसको हम मानते हैं, उसमें हम शंका नहीं करते हैं। परंतु मन की शक्ति को हम कैसे लावें जीवन में, यानी उसको कैसे प्रकट करें, तो महात्माओं की युक्तियां हैं। तो परम पूज्य महाराज श्री आज के पृष्ठ में बताएंगे कि देश है, काल है, वस्तुएं हैं और हम लोगों की क्रियाएं हैं, चार चीज़ें। तो काल को लेकर, समय को लेकर, सुबह मंगला आरती करी, अब सत्संग कर रहे हैं और उसके बाद फिर 7:30 बजे फिर सत्संग होगा, फिर आनंद वृंदावन में 9:30 बजे सत्संग होगा। तो ये जो काल है उस काल को कैसे भरना है, तो सब लोग के अलग अलग कार्य हैं, तो उन कार्यों में ठाकुर जी को जोड़ते रहो और काल में ये देखना है कि हमारा कोई भी समय व्यर्थ न जाए। इसी प्रकार देश में, तो देश को लेकर भी महात्माओं ने युक्तियाँ बताई हैं। वो युक्तियाँ क्या है वो महाराज आज बताएंगे। वस्तुओं को लेकर भी और क्रिया को लेकर भी। सबसे पहले काल को लेकर, तो पहले भूमिका में पहले देख लीजिए। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि केवल एक निश्चय करो कि हमारे जीवन में प्राप्तव्य एकमात्र भगवान है। ये बात यहाँ हमारा शिष्य क्यों बता रहे हैं कि अगर ये निश्चय हो गया, यानी लक्ष्य का निर्धारण हो गया कि हमारे जीवन में प्राप्तव्य एकमात्र भगवान है, अर्थात और चीज़ें जो हैं व्यवहार में, संसार में, वो अगर हमारा प्रारब्ध है हमको मिलेंगी। उसके लिए जो भी हमारी भूमिका है, पति की पत्नी के प्रति, कुटुंब के प्रति, पत्नी की पति के प्रति, बच्चों के प्रति, कुटुंब के प्रति, तो वो सब भूमिकाएं वो तो प्राप्तव्य नहीं है। वो तो सहज हमारा जीवन जैसे चल रहा है, पर उसमें लक्ष्य क्या है। हमने शादी की, हमने बच्चे पैदा किए, हमने बच्चों को पढ़ाया, हमने बच्चों को है ना आगे बढ़ा दिया, अब अपने कर्तव्य पूरा हो गया, उनकी समझो शादी वादी हो गई है ना। तो अभी तो हमारे सीनियर लोग यहाँ नहीं हैं, पर सीनियर लोग जब रहते हैं तो उनके सब कार्य पूरे हो गए। तो सनातन वैदिक धर्म कहता है कि अब वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या करें। वानप्रस्थ आश्रम में प्राप्तव्य जो है वो एकमात्र भगवान है। तो ये तो गृहस्थ जीवन में भी उसको रखना है अपने हृदय में। लक्ष्य जो है कि प्राप्तव्य जो है वो तो भगवान ही है। प्राप्तव्य संसार क्यों नहीं है? क्योंकि संसार नश्वर है, संसार विनाशी है। भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जिसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो आगे के वाक्य में महर्षि बता रहे हैं, इसकी व्याख्या मैंने कर दी थी। वेद में आया है इस जीवन में भगवान को जान लिया तो जीवन सफल हुआ। तो इसलिए रामानुजाचार्य जी महाराज ने ये बात रखी है, क्योंकि जीवन हर व्यक्ति सफल बनाना चाह रहा है, पर वो जीवन सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि प्राप्तव्य हमारा स्वर्ग है, ऐसा भी जो सोच के और धर्म आदि कर रहे हैं
यज्ञ आदि कर रहे हैं, उनका भी जो प्राप्तव्य है स्वर्ग, वो उनका जीवन सफल नहीं हुआ। कैसे? मर गए, स्वर्ग चले गए। पर शास्त्रों में आया है कि जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उनको वापस मर्त्यलोक में आना पड़ता है। यानी जन्म मरण का जो चक्र है वो उनका नहीं छूटा। तो प्राप्तव्य भगवान को बना लेने से क्या होगा कि और जो चीज़ें आती हैं दिमाग में वो फिर नहीं आएंगी। प्राप्तव्य हमारा है ना, अमेरिका जावें, सिंगापुर जावें या कहीं भी जावें, है ना, तो वो प्राप्तव्य नहीं है। वो तो प्रारब्ध अगर हमारा है तो हम सहज जो कर रहे हैं व्यवहार में, उसमें ठाकुर जी चाहेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्राप्तव्य किसी का समझो यहाँ 5,000 की नौकरी है, उसको 15,000 की मिल गई, है ना, अच्छी बात है, क्योंकि आवश्यक है। ठाकुर जी देख रहे हैं भाई अब इसकी शादी हो गई और है ना बच्ची हो गई तो उतने से काम नहीं चलेगा, तो उसको अपने आप ठाकुर राधा गिरधर गोपाल की कृपा से ही तो होता है। तो अब दूसरा जिसको नौकरी नहीं है उसको नौकरी मिल गई, तो प्राप्तव्य वो नहीं है, प्राप्तव्य भगवान है। तो भगवान फिर जैसे जैसे उचित लगेगा भगवान अपने आप हमारे लिए करेंगे। हमको जीवन सफल बनाना है तो उसके लिए ये लक्ष्य रखना है कि प्राप्तव्य एकमात्र भगवान है। प्राप्तव्य जब संसार को, किसी भी चीज़ को, संसार की, वो चाहे नौकरी हो, है ना, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, वो प्राप्तव्य नहीं है। पहली बात आज के पृष्ठ में ये गांठ बांध लेनी है। अब प्रश्न यह है कि अगर प्राप्तव्य भगवान है तो वो तो हमको जब तक सब जगह उसका दर्शन नहीं होगा, हमारे सामने तो संसार, तो वो संसार में महात्मा लोग देखो क्या युक्तियां बताते हैं। तुम्हें सर्वत्र भगवान को देखना है, अब बुद्धि लगाओ कि मन कैसे उनमें लगे और वे सर्वत्र कैसे दिखते रहे। सर्वत्र भगवान को देखना मतलब सर्वकाल में, सब देश में, सब वस्तु में, है ना, सब क्रियाओं में। तो अब बुद्धि लगाओ, क्या बुद्धि लगावें कि वे सर्वत्र कैसे दिखते रहें। तो सबसे पहले काल को लेकर महर्षि बताने जा रहे हैं। जैसे गडेरिये की भेड़ें एक के पीछे एक भागती जाती हैं, वैसे क्षण के पीछे क्षण भागता जा रहा है। देखिए 2019 पूरा होने को आ रहा है, यानी अभी कुछ दिनों पहले लगता है हमने वर्ष शुरू किया, जनवरी 1 जनवरी 2019, और अब 5 दिसंबर 2019, यानी 25-26 दिन के बाद 2020 शुरू हो जाएगा। तो क्षण के पीछे क्षण भागता जा रहा है, जैसे कि गडरिये के भेड़ें एक के पीछे एक भागती जाती हैं। क्या मतलब हुआ? काल बीता जा रहा है। तो ठीक है, अब इसमें महात्माओं ने क्या युक्ति दी, देखिए कितनी बढ़िया युक्ति है। इस काल में चिन्ह कर दो। चिन्ह बने हुए हैं। क्या चिन्ह है? ये एकादशी है ना, ये आज द्वादशी है, अथवा आज अमावस्या है, अथवा आज पूर्णिमा है ना, अथवा आज शिवरात्रि है, अथवा जन्माष्टमी है, रामनवमी है। ये जो चिन्ह बना दिए महात्माओं ने, ये भगवत स्मरण के दिन हैं। कार्तिक महीना, मार्गशीर्ष महीना, माघ महीना, है ना, एक एक महीना जाके लोग इलाहाबाद में, प्रयाग में इतनी ठंड में नियम करते हैं कि वहीं रहेंगे, गंगा स्नान करेंगे। तो ये तपस्या है। चैत्र, ये सब पवित्र महीने हैं। श्रावण, ये भगवत उपासना के महीने हैं। तो पहले से ही महात्माओं ने बताया कि भाई ये महीना आ गया, हमारे तरुण बैठे हैं, तो वो साल में एक महीना कौन सा महीना है, तो उसमें सुंदरकांड का पाठ करते हैं, पितृपक्ष। तो ये सब पवित्र महीने हैं। तो हम तो उनको कहते हैं कि भाई पितृपक्ष में ही क्यों करते हो, पूरे साल करो। तो कोई बात नहीं, अभी तो चिन्ह भगवान ने बना दिए, है ना, महात्माओं ने बना दिए
काल में, भगवान ने तो काल बनाया, तो काल में चिन्ह बना दिए महात्माओं ने कि भाई ये महीने पवित्र हैं। तो हम तो कहते हैं कि पूरा साल ही पवित्र है ना, पितृपक्ष क्यों। सुंदरकांड का पाठ है ना, हर दिन करो तो उसका और मतलब पुण्य होगा और उससे हमारी उन्नति होगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्य हमारा जीवन में प्राप्तव्य जब एकमात्र भगवान है, तो हमको अपने को ही प्रश्न करना चाहिए कि उसके लिए हम कर क्या रहे हैं। हम बैठ के चलो आधा घंटा यहाँ स्वामी जी करते हैं सत्संग, उसमें बैठ गए, तो स्वामी जी तो 7:30 बजे भी करते हैं, उसमें भी हम बैठ सकते हैं, वहाँ थोड़ी मना है। पर उसके लिए हमको लगना पड़ेगा। जब हमारी मन में रुचि जागृत होगी, समझ में आएगा कि ये हमारा इतना दुर्लभ जीवन, हम उसको व्यर्थ में गपबाजी में, है ना, तो ये काल में चिन्ह बनाए महात्माओं ने। अच्छा, महीनों के अलावा दोनों नवरात्र उपासना के दिन है, शरद नवरात्र, चैत्र नवरात्र, 9 दिन होता ही है यहाँ अनुष्ठान। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं महर्षि, दिन में चिन्ह बना दिए। प्रातः हम लोग अभी सत्संग कर ही रहे हैं, प्रातः सायं उपासना का काल है। सत्संग के अलावा संध्या वंदन जितने भी है ना धार्मिक लोग हैं वो अपना नियम करते हैं, उसके अलावा अपना पूजा पाठ और जो भी उनका प्रत्येक व्यक्ति का अपना नियम रहता है, तो वो प्रातः सायं उपासना करता है। तो ये भी चिन्ह बना दिए। अच्छा, इस प्रकार दिन में चिन्ह बन गए, प्रातः और सायं। सप्ताह में गुरुवार का लोग व्रत करते हैं, है ना, मंगलवार का बहुत से लोग करते हैं। तो वो क्या है महीने में, तो महीने में भी एकादशी वगैरह बता ही दिया, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। वर्ष में भी बता दिया, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी। तो ये क्या है, परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान के स्मरण के लिए काल में अवकाश निकालो। ये अवकाश जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अच्छा, कोई कहे कि भाई सब काल भगवान की उपासना का है, तो ये काल में महात्माओं ने जो युक्तियां बनाई है ये तो बिल्कुल गलत है। महात्माओं को तो ये कहना चाहिए कि भाई हर क्षण भगवान की उपासना का है। तो महर्षि कह रहे हैं कि सब काल भगवान की उपासना का है। ये जो तर्क देते हैं वो ठीक है ना, किंतु इसे प्रारंभ में मान लोगे तो उपासना चलेगी नहीं। प्रारंभ में हमने मान लिया कि सब काल भगवान का है ना, कण कण में, क्षण क्षण में भगवान है, इसमें हमको क्या करना है। तो प्रारंभ में ही हमने इसको मान लिया, कर तो कुछ नहीं रहे, पूरा अपना मोबाइल महाराज की सेवा में लगे हैं पूरे 24 घंटा, तो उससे कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में मान लोगे तो उपासना चलेगी नहीं। एक और तो कहा जा रहा है कि भाई जीवन जो है उसमें प्राप्तव्य एकमात्र भगवान है, और दूसरी ओर हमारी क्रियाएं जो हैं उसके लिए भी अंत में बताएंगे। तो प्रारंभ में ऐसा मान लेने से नहीं काम चलेगा। तो इसलिए काल में चिन्ह करो। काल में जैसे महाराज ने बताया है उसमें हमको करना ही है। नवरात्र में जैसे वरण हो गया एक पुजारी का, तो दूसरा पुजारी भी अपना अनुष्ठान करता है। ऐसा थोड़ी कि वो अपना ठाकुर जी की सेवा कर ली और अपना नहीं, वो भी करता है। तो ये क्या है, दोनों नवरात्र का हमको उसका उपयोग करना है। ये चिन्ह जो बनाए हैं इसमें हमारी साधना जो है वो बहुत जल्दी सिद्ध होती है। चिन्ह महात्माओं की जो ये युक्तियां हैं उसमें एक और ये भी रहस्य है कि शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, नवरात्र है इसमें, और ये जो महीने पवित्र महीनों में जो साधना करता है तो उससे उसकी उन्नति अध्यात्म की बहुत जल्दी आगे होती है। अच्छा, आगे महर्षि कह रहे हैं उसमें यानी काल में भगवान के स्मरण की खिड़कियां यानी कि अवकाश निकालो। महात्मा लोग कह ही सकते हैं, करना तो हमको पड़ेगा।
इस प्रकार भगवान रहेंगे और काल मिट जाएगा। यानी पहले क्या था कि संसार रहता था और काल हमारा चला गया, है ना। अब तो हम क्या हो गए स्वामी जी, अब तो हम 70 साल के हो गए, अब तो हमसे कुछ होता नहीं है। तो देखिए क्या हो गया, अब संसार रह गया और काल। अब ऐसा अगर हम करेंगे जैसा महर्षि ने बताया है, चिन्ह महात्माओं की युक्तियाँ, तो भगवान रह जाएंगे और काल मिट जाएगा। क्या अर्थ है, यानी काल तो क्षण क्षण बीत रहा है। तो ऊपर बताया ना कि भेड़ के पीछे भेड़, क्षण के पीछे क्षण भागता जा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये करोगे तो भगवान रहेंगे और काल मिट जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, भगवान ही हमको चाहिए। पर कोई कहे कि यहाँ तो ठाकुर जी के सामने बैठ के तो हो जाता है, पर जब हम वापस चले जाते हैं, समझो बड़ौदा चले गए या व्यक्ति अपने अपने स्थान पे चला गया, है ना, पुजारी जी यहाँ आते हैं फिर अपने घर चले जाएंगे, तो कोई कहे कि भाई वहाँ नहीं होता है, तो ऐसा नहीं। देश में भी चिन्ह बना दिया। देश में क्या चिन्ह बना दिया, देश में भगवान के स्मरण का स्थान निश्चित करो। चले गए अपने घर में या अपने कमरे में चले गए, 24 घंटे तो यहाँ बैठेंगे नहीं, ताला लग जाएगा, है ना। 8 बजे ताला लगा देंगे मंदिर में, फिर कैसे मंदिर में जाओगे। पहले तो चलो यहाँ रहते थे अंदर लोग, तो मंदिर में आके बैठ सकते थे। अब तो ताला लग जाता है 12 बजे, है ना, आरती हो गई, विश्राम आरती, उसके बाद ताला लग जाएगा, फिर 4 बजे खुलेगा। तो बोले कोई बात नहीं, घर में तो पूजा का अपना स्थान है ही है, तो देश में भगवान के स्मरण का स्थान निश्चित करो। कैसे करें महाराज, सुनो। सब देश भगवत स्मरण के हैं। पहले तो सावधान कर रहे हैं। सावधान क्या कर रहे हैं कि ये जो जीव है ये प्रमादी है, आलसी है, तो क्या करता है, वो कहेगा कि सब देश भगवत स्मरण के हैं, है ना, कण कण में भगवान हैं, तो चिन्ह लगाने की जरूरत क्या है। बोले नहीं, सब देश भगवत स्मरण के हैं, इस पर निश्चिंत होकर मत बैठो। क्यों, क्योंकि इस पर निश्चिंत होकर बैठोगे तो कुछ होना नहीं। तो क्या करें, तुम्हारे कमरे में अमुक स्थान जप करने का, घर में अमुक कमरा पूजा का। महात्मा लोग बताते हैं कि जिस आसन पर बैठकर हम लोग प्रसाद पाते हैं, उस आसन पर बैठ के भजन नहीं करना चाहिए। भजन करने का आसन अलग होना चाहिए। तो अमुक स्थान जप करने का, घर में अमुक कमरा पूजा का, है ना। अच्छा, ये तो अपने घर की बात हो गई। नगर में जहाँ रह रहे हैं, बोले नगर में अमुक अमुक मंदिर, वहाँ करना क्या है, वहाँ दर्शन के लिए जाओ, सत्संग हो रहा है तो वहाँ सत्संग करो। तो ये हमको निश्चित करना पड़ेगा। समय निकाल कर देश में जो भगवत धाम हैं, तीर्थ हैं, अच्छा ये तो अपना हो गया, अपने घर की बात हो गई। अब देश में सिर्फ वृंदावन धाम में हम लोग हैं, ठीक है, पर अब कोई रामेश्वर जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास समय है, छुट्टी है, तो रामेश्वर तीर्थ का दर्शन करो। तो समय निकाल कर देश में जो भगवत धाम हैं, तीर्थ हैं, वृंदावन में तो हम लोग बैठे ही हैं, कोई द्वारका का किसी का प्रोग्राम बना, है ना, तो हम भी चलेंगे द्वारका, डाकोर जी, पंढरपुर, अयोध्या, काशी, रामेश्वर, कुछ नाम महाराज ने गिना दिए, अनेक तीर्थ हैं, तो उनकी यात्रा करो अगर संभव हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं, देश में जो स्थान बनाया हुआ है अपने कमरे में, घर में और नगर में, यहाँ मंदिर में, तो वहाँ ये देखना है कि भाई उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अच्छा, अब काल भी हो गया, देश भी हो गया, दोनों जगह महाराज ने बताया कि ये तर्क मत देना कि सब जगह परमात्मा है ना।
सब देश में है, सब काल में है, वो शुरू में ऐसा तर्क दोगे तो काम नहीं बनेगा। वस्तु के लिए भी महाराज श्री बताएंगे, वस्तु में भी अरे भाई भगवान के सिवा है क्या, सब कुछ परमात्मा ही है, पर वो भी बात नहीं बनेगी। क्यों? व्यक्ति में तथा पदार्थ में चिन्ह करो तो वस्तुओं में व्यक्ति भी है और वस्तुएं भी है, पदार्थ भी है। तो व्यक्ति में चिन्ह करने का मतलब क्या है? माता है, पिता है, गुरु हैं, ये भगवान के स्वरूप हैं। संत हैं, है ना, गुरु, सदगुरु, संत, महात्मा लोग, माता पिता और जो भी हमसे बड़े हैं, और साथ ही साथ जिनको इस प्रकार का ज्ञान है। माता पिता अथवा बड़े लोग जो हैं वो सब लोग आवश्यक नहीं है कि अध्यात्म में रुचि रखते हों, है ना। बहुत से लोग तो नास्तिक भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भाई वो नास्तिक के साथ बैठो। नास्तिक हैं तो उससे हमारा काम नहीं बनेगा, इसलिए गुरु के पास जाओ। व्यक्ति में चिन्ह करो। अच्छा, पदार्थों में, तो पदार्थ में गौ है, तुलसी है, पीपल है, शालग्राम है, नर्मदेश्वर है, अथवा मंदिर की मूर्ति, ये भगवत स्मरण कराने वाली हैं। तो अपने घर में ही पूजा रूम में लड्डू गोपाल है। तो हमारे ठाकुर जी का वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा होती है, 8 बार, है ना। अभी ये प्रातः का भोग हमारे मेहशान जी पूछते हैं कितनी बार, है ना, आरती होती है। तो शयन आरती होती है ना, मंगला आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है। तो ये सब क्या है? बोले मंदिर की मूर्ति, ये सब भगवत स्मरण कराने वाली हैं। इनको देखकर प्रणाम करो। अर्चा विग्रह जो हैं वैष्णवों के लिए ये मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। तो इसलिए वो भाव जब तक नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए ये जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तु और व्यक्ति, इसमें जो चिन्ह करना है, गुरु से संबंध बन गया। अब गुरु हमको बताते जाएंगे आगे। गुरु से संबंध बनाए रखो, हमारी साधना को वो देखेंगे और आगे बताएंगे कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। जैसे जैसे हमारी साधना में उन्नति होगी वैसे वैसे आगे की बात वो बताएंगे। तो इस प्रकार से जब चिन्ह करेंगे, इनको देखकर प्रणाम करो, भगवान का रूप मानकर इनका पूजन करो, है ना। अब अंत में क्रिया को लेकर भी बताएंगे। महात्माओं को सर्वम खलु इदम ब्रह्म इस श्रुति का पता था, किंतु उन्होंने भगवान का स्मरण करने की ये युक्तियां निकाली हैं। क्या अर्थ हुआ? सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वम खलु, खलु यानी निश्चित रूप से, इदम यानी जितना जो कुछ दिख रहा है। हमको तो संसार दिख रहा है, नाम रूप दिख रहे हैं। नाम रूप भले दिखे हैं, स्वर्ण के आभूषण आपके सामने बहुत सारे आ गए, अब वो हमको तो डिजाइन उसकी दिखेगी, कहाँ कहाँ उसको धारण करना है वो भी हमको पता है, परंतु वो जो स्वर्णकार है वो ये देखेगा कि ये असली सोना है या नकली है, आभूषण असली हैं कि नकली हैं। तो उसकी तुरंत दृष्टि तत्व पर जाती है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ ब्रह्म है, ये दृष्टि किनकी है? महात्माओं की। तो महात्माओं को तो ये श्रुति का पता था, यानी उसका ज्ञान था, उसका अनुभव था, है ना, अनुभव है। महात्मा आज भी हैं तो उनको तो ये सब अनुभव है कि सब कुछ परमात्मा है। एक महात्मा थे गुरुजी, तो अपने शिष्यों को बताते थे कि भाई ऐसे भजन किया करो, ऐसे, जैसे आज हमने देखा अभी, तो समझाते थे शिष्यों को। एक शिष्य देखता था कि भाई हमको तो गुरुजी कहते हैं, पर ये खुद तो कुछ करते नहीं।
तो सोचा कि हो सकता है अपने बंद कमरे में करते होंगे। तो उसने 24 घंटे का यानी बंद कमरे में भी सुराग से देखा कि वहाँ भी कुछ नहीं करते हैं, न कोई जप न कोई पूजा, और हमको कहते हैं कि ये क्या करो। तो बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष थे। अब वो बेचारा शिष्य तो देखना चाह रहा था कि हमारे गुरुजी कुछ करते हैं कि नहीं। फिर 24 घंटे में जब उसने देखा कि कुछ नहीं करते, सिर्फ हम ही लोगों को कहते हैं कि किया करो किया करो, तो वो गया गुरुजी के पास, बोला कि मैंने आपकी 24 घंटे की दिनचर्या देख ली अच्छी तरह से, और आप जो है हम लोगों को तो कहते रहते हो, और 24 घंटे में सिर्फ एक क्षण के लिए जब आपने बत्ती जलाई तब आपने ऐसे हाथ जोड़ लिए, बाकी तो आपका मैंने कुछ नहीं देखा कि जप करते हो कि है ना पूजा करते हो कि कुछ नहीं, बस वो एक क्षण में आपका हाथ जुड़ गया। बोले बेटा, हमारा जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म है का जो ज्ञान है वो इतना पक्का है, हमारा जो अनुभव है कि हम परमात्मा स्वरूप ही हैं। अब परमात्मा किसका भजन करें? तो वो जो एक बचपन से ही संस्कार पड़ा हुआ है कि जैसे ही बत्ती जलती है तो हाथ जुड़ जाते हैं, तो वो संस्कार अभी नहीं मिटा। बाकी तो हमारा सर्वम खलु इदम ब्रह्म का पक्का है। तो महात्माओं को तो ये अनुभव है, उनको तो पता है श्रुति का, किंतु उन्होंने भगवान का स्मरण करने की ये युक्तियां हम लोगों के लिए निकाली है। उनका जीवन नहीं देखना है कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं। तुम क्रिया में भी भगवान का स्मरण करने की युक्ति करो। देश काल और वस्तु व्यक्ति ये तो बता दिया, क्रिया जो हमारी हो रही है ना, उसमें भी युक्ति बता दी महात्माओं ने। क्या बताया? फूल चुनते हैं। अब यहाँ दोनों पुजारी हैं है ना, तो फूल चुनते ही हैं भगवान के लिए। अच्छा, माला बनाते हैं। यहाँ चलो माला नहीं बनाते हैं पर कि बनाते हैं, हाँ। तो बहुत से मंदिरों में पुजारी लोग जहाँ फूल आ गए तो फिर माला बना ली, तो माला बनाते हैं भगवान के लिए। घर में भोजन बनता है ना, तो क्रियाओं का गिना रहे महर्षि। फूल चुनना ये भी क्रिया भगवान के स्मरण है ना, उस समय अपना जप करते हुए फूल चुन लिए, और माला बनाते समय अपना जप चल रहा है, माला बन रही है। और घर में भोजन है ना, शिल्पी है, उषा जी बैठी हैं, तो उस समय भी अपना जप चलता रहे। और जिस समय भगवान को भोग लगा रहे हैं, नैवेद्य लगाने के लिए आदि आदि में जितनी हमारी क्रियाएं हैं उसमें जप को जोड़ देना चाहिए। जैसे माताएं गांव में जब घड़ा लेके चलती थी सिर पे, तो घड़े पे घड़ा है ना, और आपस में बातें करते जाते थे। तो एक जो है मन का जो तार है वो उसके बैलेंस में बना रहता था कि कहीं बैलेंस बिगड़े नहीं। तो इस प्रकार जो क्रियाएं हैं, तो घर की क्रियाओं में एक जो हमारा मन का तार है वो भगवान से जुड़ा रहे, वो जप हमारा चलता रहे। इस प्रकार बुद्धि लगाकर क्रम क्रम से मन को भगवान के चिंतन में लगाओगे तभी मन भगवान में लगेगा। अंतिम पंक्ति में महर्षि कह रहे हैं कि बुद्धि तो हम सब लोगों के पास है, पर अब उसको क्रिया में उतारना है। तो बुद्धि लगाकर क्रम क्रम से देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया इन सब में मन को भगवान के चिंतन में लगाओगे। क्रम क्रम से मतलब जैसे जैसे हमारी समझ बढ़े, जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़े, वैसे वैसे उसको करते रहना है ना। ऐसा नहीं कि पृष्ठ पढ़ लिया और अपना बस रख दिया और फिर अपने जैसे कर रहे हैं। क्यों? प्रथम पंक्ति ध्यान में रखनी है। हमारे जीवन में प्रातव्य एकमात्र भगवान है, और
जो उपनिषद में आया कि ये दुर्लभ जीवन जो मिला है ना, अरे भाई पशु वगैरह हैं, पक्षी हैं, ये लोग भी आहार, मैथुन और भय, ये जो है ये तो पशु पक्षी और मनुष्यों में एक जैसा है। वो भी आहार करते हैं, हम भी आहार करते हैं, वो भी है ना संतान पैदा करते हैं, हम भी संतान पैदा करते हैं, उनमें भी भय है, हमारे में भी भय है। हमारी विशेषता क्या है? इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि अगर इतना ही हमारा जीवन है तो फिर हम बिना सींग और पूंछ के पशु ही हैं, बल्कि उनका जीवन ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यानी यहाँ बैठे हुए लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर संसारी लोग तो बस उसी में लगे हैं संसार में। तो इसलिए कह रहे हैं कि जीवन सफल कब हुआ? जब उन्हें जान लिया, ठाकुर जी को, भगवान को जान लिया, मतलब प्राप्त कर लिया। ठाकुर जी हैं, संत हैं, उनसे हमने प्रेम जोड़ लिया तो अब वो उनकी कृपा से हमारे जीवन में अच्छी अच्छी बातें आती रहेंगी, हमारी श्रद्धा है। तो ये तो जीवन सफल हो गया, पर ये सब होते हुए भी उन्हें यदि जीवन में नहीं जाना तो महान हानि हुई। तो उस बात को ध्यान में रखना है। और अब ये जो अंतिम पंक्ति है, इस प्रकार बुद्धि लगाकर क्रम क्रम से मन को भगवान के चिंतन में लगाओगे तभी मन भगवान में लगेगा, अपने आप नहीं लगेगा, करना पड़ेगा, करने से बनेगा। नारायण 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 नारायण।